का जिक्र करने के लिए, जिस घटना से संभवतया भारत के हित बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। एक ऐसी घटना कि हमारा एक पड़ोसी मुल्क, उस पड़ोसी मुल्क की प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा देती हैं। असल में ऑफिशियली नहीं है, लेकिन पद छोड़कर भागती हैं और भागकर भारत आ जाती हैं। भारत आज संभवतया पूरी रात यहां रुकने वाली हैं और यहां रुककर उन्होंने लंदन में शरण मांगी है। जी हां साथियों, आप में से बहुत सारे लोग जो पहली बार इस खबर को सुन रहे होंगे, उन्हें एक बार के लिए यह कोई खबर प्रैंक लग सकती है, लेकिन सच्चाई है यह बनी हुई हेडलाइन कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने पद से रिजाइन किया, अपना देश छोड़ा और छोड़कर उड़ गई। और उड़कर गई कहां? तो भारत गई। है कि जैसे अभी जम्मू में अटैक हो रहे थे और काफी रिएक्शन आया पूरे इंडिया से ना, पीपल आर वरीड, कंसर्न्ड, सैड, because most of them don't know कि 2003 से पहले this was a norm here in जम्मू रीजन। इसीलिए बांग्लादेश में ना 1975 जब इन्होंने मुजीबुर रहमान को मारा था और 2011 के बीच में, 12 के बीच में 37 साल में 29 कू हो रखे हैं। 29, मच मोर देन पाकिस्तान। लेकिन क्या था, सोशल मीडिया नहीं था, लोग इतने कनेक्टेड नहीं थे, तो लगता था कि यार अभी जब हुआ तो बड़ा सदमा लगा। जो देश तलवार के जोर पे बने हो ना, उनकी सोसाइटी का ये हश्र कभी ना कभी होता है। चाहे हमने उनको सपोर्ट किया, कुछ भी किया, लेकिन मैं बताऊंगा आपको उसमें कि हमने कितनी चीजों को कवर अप किया उनको खुश करने के लिए। लेकिन फैक्ट रिमेन्स की कंट्री जैसे पाकिस्तान भी खून खराबा करके बनी थी और देख लो उसका हाल, और इनकी देश भी खून खराबे से बना था। तो 29 कू और अटेम्प्टेड कू इन 37 years, आई थिंक इसका कोई मैच सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में नहीं है। 29 coups in 37 years। 37 years। और उसमें भी अगर मोटा मोटा थोड़ा सा विल जस्ट रन थ्रू थोड़े से इवेंट्स, बिकॉज उसको समझेंगे नहीं तो फिर समझ नहीं आएगी। क्योंकि लोग तो ये कहते हैं कि हमने आज़ाद कराया, तो फिर क्या हो गया? क्योंकि आज अगर एंटी इंडिया हेटरेड है ना लोगों के दिल में, तो वो पाकिस्तान में कम है, बांग्लादेश में ज्यादा है। शेख हसीना भाग गई है। आखिर बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था। एक तीस्ता रिवर का प्रोजेक्ट दे दिया जाता है भारत को, और फिर लोगों ने चढ़ाई कर दी शेख हसीना के घर पे, जो ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर का घर था, उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया और लोगों का कहना है कि अगरतला में उसका चॉपर लैंड कर चुका है। यह वही बंगा बंधु है जिसने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था। दोस्तों भूलना नहीं है, ये वही बंगा बंधु है जिसने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था। एक छोटा मोटा फैक्टर अमेरिका का भी है। अमेरिका भी नाखुश था और आज भी है शेख हसीना के साथ। अमेरिका भी नाखुश था, लेकिन इसमें मोटा काम चीन का है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों हाल ही में हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की खबर आ रही है कि पीएम शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद सरकार की कमान वहां की आर्मी ने संभाल ली है। शेख हसीना के इस्तीफा के बाद बांग्लादेश सेना के प्रमुख जनरल वकारुज्जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आपकी जो मांग है हम उसे पूरा करेंगे, देश में शांति वापस लाएंगे। दोस्तों आपको बता दें, बांग्लादेश में इस वर्ष जनवरी में चुनाव हुए और उसमें चौथी बार लगातार शेख हसीना ने चुनाव जीता, लेकिन 6 महीने बाद ही उनके खिलाफ आक्रोश इतना उग्र हो गया कि उन्हें इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ा। आपको बता दें, बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जुलाई में शुरू हुआ। इस दौरान हजारों छात्रों ने सड़क पर उतर गए। प्रदर्शन 16 जुलाई को हिंसक हो गए, जब प्रदर्शनकारी छात्र सुरक्षा अधिकारी और सरकार समर्थक कार्यकर्ताओं से भिड़ गए। अधिकारियों को आंसू गैस छोड़नी पड़ी और रबर की गोलियां चलानी पड़ी, और देखते देखते गोली मारने से काफ़ी लोग मारे भी गए। आपको बता दें, बांग्लादेश में इंटरनेट हाल ही के दिनों में बंद है। आपको बता दें, ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहे हैं कि 1971 के युद्ध में जो बांग्लादेश की आज़ादी के कारण बने, यानी वहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको लगभग 40 से 50% का आरक्षण मिला हुआ था, यानी उनके परिवारों को। लेकिन बांग्लादेश की जनता वहाँ से खुश नहीं थी और वहाँ उग्र प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें, इसमें कह सकते हैं कि अमेरिका की CIA और पाकिस्तान की ISI मिली हुई हो सकती हैं, क्योंकि शेख हसीना भारत के फेवर में हमेशा रही हैं और उनके पिता भी। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है बांग्लादेश का।
आप एंजॉय करें आगे की वीडियो और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू। कि एक देश की प्रधानमंत्री अपने पद को छोड़ने के लिए तैयार हुई, अचानक छोड़कर भागी। भागने के बाद वहां की आर्मी ने उस पूरे सेक्टर पर कंट्रोल स्थापित कर लिया और आर्मी की तरफ से बयान आया कि हम अंतरिम सरकार बनाएंगे। अंतरिम सरकार की घोषणा हो चुकी है। क्या आर्मी का शासन होगा या अंतरिम सरकार होगी, ये सारी बातें आज के सेशन में जिक्र करेंगे। लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों शेख हसीना भागी, ये सारी बातें बताएंगे। हालांकि कयास इस बात के कल से ही लगने शुरू हो गए थे कि कुछ ज्यादा दर्दनाक होने वाला है, क्योंकि कल की सुर्खी थी लगभग 93 लोगों के मारे जाने की, जिसके बाद देश भर में अशांति का माहौल था। भारत ने अपने लोगों को अलर्ट कर दिया था कि कुछ भी हो सकता है, बी केयरफुल। यह सब कैसे हुआ, क्या कारण बना कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री अपने 3 सूटकेस में सामान रखकर अपनी गाड़ी से हेलीकॉप्टर का सफर तय करके निकल पड़ती हैं। हेलीकॉप्टर निकलता है और लोग इस हेलीकॉप्टर को इनके आधिकारिक निवास से उड़ता हुआ देखते हैं, कैप्चर करते हैं। लोग इसे ऑब्जर्व करते हैं कि प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर निकल गया है। प्रधानमंत्री अपने इस सीक्रेट हेलीकॉप्टर से अपने आवास को छोड़कर निकल गई हैं। यह तस्वीर बहुत वायरल हुई। जिस तरह की तस्वीरें आपने संभवतः श्रीलंका में देखी होंगी। श्रीलंका में जब तख्ता पलट हुआ था, जनता ने महंगाई के चलते अपने देश की सत्ता पलट दी थी, कुछ वैसा नजारा यहां पर भी देखने को मिला। आपको यहां पर ये चलते हुए हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री निकलकर जा रही हैं। जा कहां रही हैं? आंसर है इंडिया। जी हां, वो इंडिया पहुंची। इंडिया पहुंच करके हिंडन एयरबेस पर उतरने की सुर्खियां आई हैं। पता चला है कि वो भारत उतरी हैं। हालांकि कोई भी आधिकारिक बयान भारत सरकार की तरफ से नहीं आया है। यह मीडिया हाउसेस के द्वारा ही दिया गया क्लेम है, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। भाग गई है। शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया और लोगों का कहना है कि अगरतला में उसका चॉपर लैंड कर चुका है कुछ समय पहले। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे, आपको आगे की भी खबर मिल चुकी होगी मेन स्ट्रीम मीडिया से। लेकिन वहां पे रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण को लेकर बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। लगभग 100 लोग, मोटा मोटी बता रहा हूं, लगभग 100 लोग मारे गए। और फिर लोगों ने चढ़ाई कर दी शेख हसीना के घर पे, जो ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर का घर था, उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। और दोस्तों, ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग उसके घर में जा रहे हैं, उसका फर्नीचर चोरी कर रहे हैं। आखिर बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था एक टाइम पे। आपको याद होगा 9 मई को पाकिस्तानियों ने क्या करा था जब घुस गए थे कोर कमांडर लाहौर के घर में। उसके घर से भी उन्होंने कोरमा चुराया था, मोर चुराई थी, स्ट्रॉबेरी चुराए थे, सब्जी, दाल, चावल सब कुछ चुरा लिया था। वैसे ही बांग्लादेशियों ने शेख हसीना के घर में घुस के उसका फर्नीचर चुरा लिया, पता नहीं क्या क्या और चुरा लिया वहां पे, सेम टू सेम। और यहां पे आप फोटोग्राफ देखिए कि बंगबंधु, जिसको लोग कहते हैं बंगबंधु, शेख मुजीबुर रहमान, उसकी मूर्ति के ऊपर एक बंदा चढ़ा हुआ है और हथौड़े से उसकी मूर्ति तोड़ रहा है। यह वही बंगबंधु है जिसने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था। दोस्तों, भूलना नहीं है, यह वही बंगबंधु है जिसने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था। और एक जमाने में दोस्तों, पाकिस्तानी फौज ने इसके परिवार की हत्या की साजिश करी थी और भारतीय सेना थी जो इनके पूरे परिवार को सेफली वहां से निकाल के इंडिया लेकर आई। अच्छा दोस्तों, यह तो होगी बैकग्राउंड स्टोरी। अब हुआ क्या है वहां पे? हुआ यह है कि लोग चले गए प्रधानमंत्री निवास के अंदर। ये चुपचाप भागी कार से, एक एयरफील्ड में गई, चॉपर पकड़ा, मिलिट्री का चॉपर, और मिलिट्री का चॉपर टक 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 करके वो इंडिया में लैंड कर गया। वहां पे वकारुज्जमान कौन है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द बांग्लादेश आर्मी। उसने पूरे देश से खिताब करा, देश को एड्रेस करा और देश को यह बोला कि बॉस, बहुत हो गया, इट्स टू मच, वी आर टेकिंग ओवर, वी टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने सारी पॉलिटिकल पार्टी से बात कर ली है। लेकिन यह फौज का तख्ता पलट करना, क्या यह पहली बार हो रहा है बांग्लादेश में? नहीं दोस्तों, आपको पता है 1971 में बांग्लादेश बना था और जिसने बांग्लादेश बनाया, शेख मुजीबुर रहमान, इस फौज ने उसी मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी थी। तो ये जो इसकी फौज की कारकर्दगी है, दिस इज नॉट न्यू, दिस इज नॉट समथिंग दैट इज न्यू। मैं आपको पढ़ के बताता हूं और आपको इंटरेस्ट होगा, तब आपको समझ में आएगा ये सब हो क्यों रहा है बांग्लादेश में। ये देखो साहब, अब मैं पढ़ के ही बता देता हूं आपको। सामने लिखा हुआ है अगस्त 15 1975 को फर्स्ट मेजर कू व्हेन शेख मुजीबुर रहमान वाज असैसिनेटेड। दोस्तों, इस पूरे कांड में 6 बांग्लादेश के अफसर मुलव्विस थे और इनमें से शामिल मेजर सैयद फारूक रहमान, मेजर खांडकर अब्दुल रशीद, इन दोनों ने मिलकर शेख मुजीबुर रहमान की हत्या करी, उसके परिवार को भी मार दिया। शेख रेहाना और शेख हसीना, ये दोनों बहनें बाहर थी। शेख हसीना आप जानते हैं जो अभी भागी है, ये भी बाहर थी, और शेख रेहाना इसकी बहन ये भी बाहर थी, इसलिए वो बच गए। पूरे खानदान को इन्होंने नस्ते नाबूद कर दिया और खांडेकर मुश्ताक अहमद राष्ट्रपति बन गया बांग्लादेश का। एक और कांड 1975 में शेख जियाउर रहमान अपॉइंटेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सितंबर में इंडेमनिटी ऑर्डिनेंस प्रोवाइडेड लीगल कवर, उन्होंने ये भी कांड कर दिया। फिर दोस्तों, नवंबर 3 1975 में ब्रिगेडियर जनरल खालिद मुशर्रफ एक और आया। ये सारा का सारा 75 के कांड है। ये सारा का सारा 75 का कांड है। अगस्त में शुरू हुआ, नवंबर तक चलता चला आ रहा है। 3 नवंबर 1975 को ब्रिगेडियर जनरल खालिद मुशर्रफ ने फिर से एक कू करी और जिन्होंने कू करी थी उन पर डबल कू कर दी।
यानी कि जिन्होंने विद्रोह करा था, विद्रोहियों का भी बाप निकला, इन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, लीडिंग टू द डेथ ऑफ 4 लीडर्स एंड जियाउर रहमान हाउस अरेस्ट। उस बंदे का कर दिया हाउस अरेस्ट। और 7 नवंबर को अनदर कू। अच्छा, यहां पे हफ्ते हफ्ते का, जैसे एक जमाने में चित्रहार आता था दोस्तों, वैसे बांग्लादेश में कूज होते थे। 7 नवंबर को अनदर कू बाय लेफ्ट विंग फोर्सेस फ्रीड जियाउर रहमान, पेविंग वे टू द प्रेसिडेंसी। तो आप समझ लो 3 नवंबर को ये जेल गया, 7 नवंबर को राष्ट्रपति बन गया उसी साल में। ठीक है जी। अच्छा, बाकी 1982 लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद ने फिर एक पावर सीज कर लिया, फिर एक कू हो गया। फिर 2007 में लेफ्टिनेंट जनरल मोइन अहमद ने फिर एक कू करा, फिर उसने तख्ता पलट कर दिया। अच्छा, यहां पे दोस्तों बात यह है कि चीन का एक बहुत बड़ा हाथ है इस पूरे मैटर में। और चीन का क्या हाथ है? सबसे पहले तो शेख हसीना गई, हमने कवर करा था टीसीडी हिंदी में। शेख हसीना गई और शेख हसीना ने चाइना में जाके जो भी अपना काम करा, वहां पे उनको सिग्नल गड़बड़ दिखाई दिए, देखा कि वो प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा उनको, उन्होंने देखा वो इज्जत नहीं मिल रही, और जो पैसा देने की बात करी थी चीन ने अपने हाथ भी पीछे कर लिए। चीन ने अपने हाथ पीछे कर लिया, और चीन ने अपने हाथ पीछे करने के बाद चाइना ने कुछ 5 अरब की बात हुई थी, कुछ 100 मिलियन में रफा दफा करने की कोशिश करी, और उनको प्रोटोकॉल नहीं मिला, उनको बुरा लगा, वो वापस आ गई। वहां पे साथ ही साथ सारा गेम चल रहा है कि तीस्ता रिवर का प्रोजेक्ट दे दिया जाता है भारत को, और वो खुले कहती हैं शेख हसीना कि चीन को ये नहीं देना है। इसके अलावा दोस्तों मोंगला पोर्ट का प्रोजेक्ट भी चाइना को जाना था, चाइना को नहीं गया। अब आप समझ लीजिए, बीच में अडानी 10,000 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को सप्लाई करता है। चाइना चाह रहा था कि सारा काम वो करे, लेकिन चाइना इन सारी रेस में पीछे था। वहां पे अमेरिका का भी एक फैक्टर है दोस्तों, एक छोटा मोटा फैक्टर अमेरिका का भी है। अमेरिका भी नाखुश था और आज भी है शेख हसीना के साथ। अमेरिका भी नाखुश था, लेकिन इसमें मोटा काम चीन का है। मैं आपको बताता हूं कैसे। ये शेख हसीना के कुछ लॉयल मिलिट्री ऑफिसर्स लगातार शिकायत कर रहे थे चाइना से कि भाईजान, जो हमने आपसे हवाई जहाज खरीदे हैं, जो हमने आपसे शिप्स खरीदे हैं, जो हमने आपसे वेपन्स खरीदे हैं, आर्टिलरी खरीदी है, राइफल्स खरीदी हैं, वो सब कबाड़ा है। दैट्स ऑल ब्लडी जंक, दे डोंट फायर। आपका हथियार चलता ही नहीं है, वो हथियार किस काम का? और जब उन्होंने बोला कि आप इसको ठीक करके दीजिए, चीन ने बोला और पैसा चाहिए, मैं और पैसा लाओ तब हम देंगे। तो ये तनाव और तकरार की स्थिति बनती चली गई। वहां पे जो रिजर्वेशन की बात थी दोस्तों, पीछे की कहानी ये है कि रिजर्वेशन की बात थी, ये मुख्य तौर पे रिजर्वेशन किसको दिया था? ये मुख्य तौर पर रिजर्वेशन जो मुक्ति बाहिनी थे, जो शेख मुजीबुर रहमान के साथ थे, जिन लोगों ने बांग्लादेश के लिए हथियार उठाए और अपनी गर्दनों को, अपने माथे को संगीन के ऊपर रखा, तलवारें अपनी गर्दन पर रखी और देश के नाम पे मर मिटे, उनके बच्चों को रिजर्वेशन देने की बात थी बांग्लादेश में कि भाई उनके बच्चों के लिए कुछ बढ़िया करा जाए। यहां पे स्टूडेंट जो थे वो दुखी हो गए रिजर्वेशन आज से। ये रिजर्वेशन आज से है जो आज दुखी हो रहे हैं। ओ भाई, ये बहुत पहले की बात है, और पहले भी इसके ऊपर प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन छुटपुट लाठीचार्ज हुआ है, 2-4 टीयर गैस के शेल्स फायर हुए, हवाई फायरिंग करी, सब वापस। ये इतना बड़ा हो कैसे गया मामला? ये इतना बड़ा मामला कैसे हुआ कि पूरा हुजूम का हुजूम घुस गया प्रधानमंत्री निवास के अंदर, और वहां से सब कुछ चीजें चोरी कर दी। यहां पे गाड़ी में ये भागती हैं, हेलीपैड में जाती हैं, मिलिट्री का हेलीकॉप्टर लेके इंडिया। भाई साहब, इतना आसान है? ये इतना आसान है? आपको लग रहा है ये बिल्कुल कोई मालपुआ है जो खा गया? नहीं, ये बाहर से मैन्युफैक्चर करा गया। ये जो पूरा प्रोटेस्ट है दोस्तों, ये ऑर्गेनिक नहीं है। दिस इज नॉट एन ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट। ये बाहर से, हाँ ठीक है, सारे के सारे जो इसके फैक्टर्स थे, मैं मना नहीं कर रहा, ऑल द फैक्टर्स दैट आर देयर आर लोकल। चाहे वो रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे हैवी हैंडेडनेस ऑफ द गवर्नमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट का है शूट एट साइट, चाहे स्टूडेंट्स से ना बात करनी। ये जो पूरा स्टूडेंट्स का मामला है, नया नहीं है। जो बांग्लादेश भी बनाया था, शुरू में जो स्ट्रगल हुआ था दोस्तों 1948 में, मोहम्मद अली जिन्ना जाता है ढाका, वहां पे सबके सामने यह फरमाइश करता है कि साहब पूरे पाकिस्तान में उर्दू बोली जाएगी। जब उसके सामने उसकी हेकलिंग हुई थी जिन्ना की, वो भी बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने करी थी दोस्तों। जब 1 यूनिट प्लान आयूब खान ने बोला कि नहीं 1 यूनिट प्लान होगा और पूरा सब लोग उर्दू बोलेंगे, और उसके बाद जो बांग्लादेश में जितना भी कांड हुआ, इंक्लूडिंग दैट इलेक्शन जिसमें शेख मुजीबुर रहमान को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली थी, और जुल्फिकार अली भुट्टो ने मना कर दिया था कि नहीं जाओ, आपको नहीं बनाते हैं प्रधानमंत्री पाकिस्तान का। उसके बाद जो फसाद हुए थे वो भी स्टूडेंट्स ने करे थे। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है दोस्तों, ये 1947 से जब वो ईस्ट पाकिस्तान था, तब से ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स चलती चली आ रही है, लगातार। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को हमने अलर्ट रखा है। बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास इंडिया ने डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है। बीएसएफ के जवानों की जो भी छुट्टियां थी, जो भी लीव थी, रद्द कर दी गई है। हम इंश्योर कर रहे हैं आज के समय कि बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर पे कुछ अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि बांग्लादेश इस वक्त जो बन चुका है, हमें पता नहीं है क्या बांग्लादेश एक डिक्टेटरशिप जेन्युइनली बन चुकी है, क्या अब यहां पर एक मिलिट्री राज चलेगा और बस एक पपेट गवर्नमेंट बिठा दी जाएगी जिस तरीके से पाकिस्तान में होता है। वी डू नॉट नो। और इसलिए अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग जो भी रेलवे नेटवर्क है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, इसे सस्पेंड कर दिया जा चुका है। मैं आपको बता दूं,
8 से ऊपर रेलवे लाइंस है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, सबकी सब इस वक्त सस्पेंड कर दी गई है। जो भी एयरलाइंस है, एयर इंडिया की जो भी फ्लाइट्स थी ढाका से दिल्ली तक, जो भी और फ्लाइट्स थी, सबकी सब सस्पेंड कर दी गई है। इंडिया इस वक्त अलर्ट पे है, आप यही कह सकते हैं। देखो, मुझे यहां पर अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ेगा कि भारत सरकार भी बहुत ज्यादा सरप्राइज लग रही है कि यहां पर हो क्या गया। अचानक से बांग्लादेश में तख्तापलट होता है। बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट चल रहे थे वो तो चल रहे थे अपनी जगह, न्यूज आ रही थी कि बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया। फिर अचानक से न्यूज आती है कि आर्मी चीफ बांग्लादेश के कहते हैं पीएम ऑफ बांग्लादेश को कि 45 मिनट दे रहा हूं, बांग्लादेश छोड़ के निकल जाओ, मैं टेक ओवर कर रहा हूं कंट्री का। और शेख हसीना ने मजबूरी में यही किया, ये दिल्ली में आ गई। शेख हसीना से अजीत डोभाल साहब मिले हैं, पीएम मोदी से भी मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली शेख हसीना। और बाय द वे, द आर्मी चीफ ऑफ बांग्लादेश वकीर उज जमान, ये मोस्ट पावरफुल आदमी है इस वक्त बांग्लादेश में। नाउ इन्होंने बोला तो है कि मैं बहुत ही जल्द एक इंटरिम सरकार बना दूंगा बांग्लादेश में, मगर वो इंटरिम सरकार किस तरफ झुकेगी? क्या वो बस एक आर्मी की पपेट होगी, आर्मी के अंडर काम करेगी, या फिर एक प्रॉपर गवर्नमेंट होगी? क्या बांग्लादेश में फिर से इलेक्शंस करवाए जाएंगे? नो वन नोज। सिचुएशन इतनी खराब है कि यूएसए ने भी अपने नागरिकों को यह कह दिया है कि आप अगर बांग्लादेश में हैं तो जल्द से जल्द बाहर निकल जाइए। और मुझको यहां पर एक बात यह भी ऐड करनी पड़ेगी कि बांग्लादेश की जो आर्मी है, इनका इतिहास रहा है, काफी बार इन्होंने अपनी सरकार को ओवरथ्रो करने का प्रयास किया है। 2009 में क्या हुआ था, बांग्लादेश की आर्मी ने, उस वक्त भी शेख हसीना पीएम थी, सरकार को हटाने की कोशिश करी थी बाय फोर्स। इसको कहा जाता है बांग्लादेश राइफल्स रिवोल्ट।